आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे पति पत्नी का केस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अगर उनके वैवाहिक जीवन में ऊपरी तौर पर देखा जाए, तो कुछ भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी ऐसी बड़ी वजह नज़र नहीं आती थी कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता अच्छा ना हो। लेकिन फिर भी उन दोनों पति पत्नी के बीच में 18 वर्ष का उनका वैवाहिक जीवन रहा। आज उनका तलाक हो चुका है, लेकिन इस 18 वर्ष के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे, बहुत ज़्यादा। और ऊपरी तौर पर कोई समझ में आने वाला कारण भी नहीं था। जैसे कि उनकी पत्नी को ये शिकायत रहती थी कि वो अपने माता पिता को अधिक समय देते हैं, परिवार को समय नहीं देते। जबकि जतिन जी वो अपने परिवार से दूर रहते थे, उनका परिवार दूसरे शहर में रहता था, उनके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे और वो दूसरे शहर में रहते थे, तो फिज़िकली तो वो उनके साथ थे भी नहीं। आज का ये केस जतिन और मीनाक्षी जी का है, जो कि पाथ ऑफ पीस ग्रुप के ही मेंबर हैं। अगर जतिन जी की फाइनेंशियल स्थिति की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक थी और वो परिवार को एक अच्छा जीवन, जो एक सामान्य से ऊपर कह सकते हैं, वो जीवन दे पा रहे थे। इसके बावजूद पति पत्नी के बीच में इतनी ज़्यादा फ्रिक्शंस थी कि वो हाथापाई तक बात पहुंच जाती थी और इस सारे केस में जतिन जी को शारीरिक चोटें भी पहुंचाई गई। जबकि जतिन जी की तरफ से उनकी वाइफ मीनाक्षी की तरफ कोई उनका शारीरिक तौर पर उनको हानि नहीं पहुंचाई गई, लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से जो वो उन्हें फिज़िकली हर्ट करने की भी कोशिश की गई, उन्हें फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरह से उन्हें समाज में बेइज्जत करना, उन्हें दुख पहुंचाना। यहाँ तक कि वो जिस ऑफ़िस में काम करते थे वहाँ पर भी पहुंचकर उन्होंने हंगामा खड़ा किया, ताकि जो वहाँ पर उनकी इज़्ज़त बनी हुई है, वहाँ पर जो वो एक सही समय गुजार पा रहे हैं, वहाँ पर भी उन्हें परेशान किया जा सके। तो इस तरह का एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया। तो कुल मिला के, जबकि उनके माता पिता दूर थे, लेकिन उन तक भी ये सारी बातें तो पहुँचती थी। यहाँ तक कि जतिन जी की वाइफ मीनाक्षी जी ने कभी अपनी संतान को उनके दादा दादी से भी मिलने नहीं दिया। उनके दादा दादी ने भी अपने पोते को सिर्फ फ़ोटोज़ में बड़ा होते हुए देखा। कभी उसके साथ वक्त गुजारना, उसे गोद में उठाना, जो एक सुख होता है दादा दादी के लिए पोते को प्यार करने का, वो उस सुख से भी वंचित रहे। अब ऐसा नहीं है कि मीनाक्षी जी के जीवन में कोई और पुरुष था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति से जो वो मैक्सिमम उन्हें दे सकते थे वो देते थे, समय भी, प्रेम भी, धन भी, लेकिन फिर भी वो कभी भी संतुष्ट नहीं रही। कानून भी कुछ इस तरह के हैं कि कानून भी मीनाक्षी जी की ही फेवर में रहे। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ ये रहीं कि उनका वैवाहिक जीवन कहने को तो 18 वर्ष चला, लगभग 6 वर्ष उनके तलाक का केस चला और लगभग 18 वर्ष उनकी वैवाहिक जीवन चला। लेकिन इसके बावजूद इस लंबे 18 वर्ष के वैवाहिक जीवन में जतिन जी ने कभी भी, जिसे कहते हैं, सुख की सांस नहीं ली। पर यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ जतिन जी ने सुख की सांस नहीं ली, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो दूसरा पार्टनर, जो चाहे हमें लगता हो कि झगड़े की वजह है, जो भी आप समझें, लेकिन प्रेम तो उसके जीवन से भी जाता है ना। जब दो लोगों के बीच पे प्रेम होता है, एक के जीवन से प्रेम जाता है, तो दूसरे के जीवन से भी स्वाभाविक रूप से पति पत्नी का जीवन ऐसे ही एक दूसरे से गुथा हुआ होता है कि एक के जीवन से अगर प्रेम जाएगा तो दूसरे के जीवन से भी जाएगा। तो यहाँ पर बहुत खुशगवार स्थिति तो मीनाक्षी जी की भी नहीं थी। अब उनकी नज़र से देखा जाए तो उन्हें जो भी अपने पति से शिकायत थी वो जायज़ थी। वो अपनी जगह पर जो भी वो शिकायतें रखती थी जतिन जी से, वो उनके साथ अड़ी हुई थी कि वो सही के साथ हैं, जतिन जी उनके साथ गलत करते हैं। तो कुल मिला के अंत इसका ये हुआ कि तलाक हो गया और मीनाक्षी जी, जो उनका बच्चा था, जो लगभग 17 वर्ष की आयु का है अभी, उसे लेकर अलग हो गई। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि पति पत्नी के बीच में बेशक लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन हम ये तो समझते हैं ना कि दो पति पत्नी शायद एक दूसरे के लिए बेहतर पति पत्नी नहीं साबित हुए, लेकिन
एक संतान, वो तो चाहे आप अपने पार्टनर से अलग भी हो जाएं तो भी पिता के रूप में पुत्र के लिए जो पिता का प्रेम है वो तो कम नहीं हो जाता, या माता चाहे अपनी संतान से दूर भी रहे उसका प्रेम तो अपनी संतान के लिए कम नहीं हो जाता। लेकिन मीनाक्षी जी ने कभी जतिन जी को उनके पुत्र से भी मिलने नहीं दिया। जतिन जी आज भी इस बात के लिए परेशान हैं कि वो अपने पुत्र से खुलकर बात भी नहीं कर पाते, फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उनकी मम्मी साथ में होती है मीनाक्षी जी, तो बात नहीं कर पाते। तो मुलाकात तो दूर की बात है, उनकी अपने बेटे से बातचीत भी नहीं हो पाती। और शायद जो उनकी संतान है, क्योंकि वो अपनी माता के साथ रही है तलाक के बाद से, तलाक के पहले से भी माता के ही छत्र छाया में संतान ज़्यादा रहती है, तो जो भी बच्चे को उनके पिता के खिलाफ़ भड़काया गया है, शायद वो भी एक वजह है कि बहुत मधुर रिश्ते आज की तारीख में नहीं हैं जतिन जी के अपने पुत्र से, जबकि वो बहुत अपने मतलब वो बेहतर पिता होने का रोल निभाना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बच्चा उल्टा परेशान ही होता है, उल्टा उसके माइंड में एक कन्फ्यूज़न ही पैदा होता है, माता की तरफ से उसे कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जिससे वो परेशान ही होता है जब जतिन जी फ़ोन करते हैं बच्चे को। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जतिन जी ने अपने बच्चे को फ़ोन करना भी कम कर दिया। अब हम जतिन जी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आते हैं। यहाँ पर जतिन जी और मीनाक्षी जी, जो कि पाथ ऑफ पीस ग्रुप के ही मेंबर हैं, गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उन दोनों के नाम बदल दिए गए हैं। जतिन जी के पास्ट बर्थ से जो निकल कर आता है, पास्ट बर्थ में जतिन जी एक बहुत ही रईस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति रहे। अपने पिता के बहुत उन्हें अपने पिता से भी बहुत प्रेम मिला और बहुत ही एक रईस परिवार से, उनका ज़मींदार परिवार से, ज़मीन जायदाद वाले परिवार से उनका ताल्लुक़ रहा। लेकिन उनकी माता की मृत्यु के बाद जतिन जी के पिता ने एक ऐसी महिला से, एक ऐसी लड़की से दूसरा विवाह किया जो आयु में उनसे बहुत छोटी थी, उनकी पुत्री समान आयु की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, यानी जतिन जी के जो पास्ट बर्थ में उनके पिता थे, उन्होंने अपने से बहुत कम आयु की लड़की से विवाह किया। और उस लड़की ने भी, क्योंकि वो लड़की गरीबी की स्थिति से जूझ रही थी, तो उसने भी ये त्याग खुशी खुशी इसलिए स्वीकार किया कि चलिए मैं एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से शादी कर रही हूँ तो मुझे धन भी मिलेगा, मैं एक गरीब परिवार से अमीर परिवार की बहू भी बन जाऊँगी, और स्वाभाविक तौर पे क्योंकि मैं युवा हूँ, मेरे पति बुज़ुर्ग हैं, तो मुझे उनसे अधिक प्रेम मिलेगा, अधिक वो मेरा ख्याल रखेंगे। इस भावना के साथ उस लड़की ने भी जतिन जी के पिता से शादी की। स्वाभाविक है, अब इस शादी में एक बहुत बड़ा जो चीज़ काम कर रही थी वो धन का लालच भी था। लेकिन जतिन जी, जो कि उस समय एक युवा लड़के के रूप में थे, अपनी माता, जो उनकी सौतेली माता थी, उन्हीं की आयु के थे, वो अपने पिता की इस दूसरी शादी से बहुत नाखुश थे। उन्हें लगा था कि अभी तक जिस प्रॉपर्टी के, जिस धन माया के वो अकेले वारिस हैं, वो अब उनके हाथों से छूट रही है। अब एक और वारिस आ गया है, वो है उनकी सौतेली माँ। तो ये जो भावना थी, नफ़रत थी अपनी सौतेली माँ के प्रति उनके मन में, इस नफ़रत को उन्होंने अपने पिता तक भरपूर ट्रांसफ़र किया। अपने पिता को अपनी सौतेली माता के खिलाफ़ भड़काना, उन्हें उनसे हर तरह से वो मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट करना, इतनी ज़्यादा उनके मन में जहर घोलना कि वो अपनी उस युवा पत्नी से भरपूर प्रेम भी ना कर सकें। उनके रिश्ते ख़राब हुए। जो वो लड़की जिसने ये सोचकर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से शादी करी, ये उसका एक सैक्रिफाइस था, ये सोचकर कि मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, मुझे धन मिलेगा, लेकिन धन भी और प्यार भी दोनों ही उसे नहीं मिला। क्योंकि जब जतिन जी ने अपने पिता के मन में अपनी सौतेली माता के प्रति कुछ गलत बातें कहकर नफ़रत के बीज बोए, तो वो भी उससे वो प्रेम नहीं कर सके, दूरी बना ली। और जो धन था, जिसके लालच में उनकी जो सौतेली माता थी, जिसने विवाह किया था उनके पिता से, वो भी उसे उतना प्राप्त नहीं हो सका। बहुत मतलब जो अधिकतर
ज़मीन जायदाद थी उस पर जतिन जी ने अपना कब्ज़ा कर लिया। वो अपने पिता को बरगलाने में कामयाब रहे और जितना उम्मीद थी उसके मुकाबले नामात्र ही उनकी जो सौतेली माता थी उसे मिला। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये कि जीवन पर्यंत अपनी मृत्यु तक भी उनकी सौतेली माता जतिन जी के लिए नफ़रत, गुस्सा, ये ही मेरे जीवन से प्रेम और धन बाहर निकालने की वजह है, इस भाव के साथ जीती रही। और इसी तरीके से जतिन जी भी, लेकिन जतिन जी के मन में भी नफ़रत थी। नफ़रत तो बेशक थी अपनी सौतेली माता के प्रति, लेकिन इतनी गहरी नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी अधिकतर प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर ही चुके थे, अपने पिता के मन में काफ़ी हद तक जहर घोल ही चुके थे। तो इस बर्थ में जो जतिन जी हैं वो पति के रूप में और जो उनकी सौतेली माता हैं वो उनकी पत्नी के रूप में आई, और जो भी उनके कार्मिक अकाउंट थे, क्योंकि ये बात तो मान के चलिए कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये प्रकृति किसी न किसी रूप में आपके कार्मिक अकाउंट तो क्लियर करेगी ही, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसी को हम किस्मत बोल देते हैं। तो ये जो उनका मीनाक्षी जी और जतिन जी का 18 वर्ष का वैवाहिक जीवन रहा, इसमें जो भी उथल पुथल रही, उनके जो भी कार्मिक अकाउंट थे वो जैसे भी चुकता होने थे वो हुए। लेकिन इस रिग्रेशन के बाद जतिन जी की समझ में ये आया कि जो भी परिस्थितियाँ घटित हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझाऊं तो जैसे कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत गरीब है, उसने बचपन में देखिए ऐसे हालात देखें कि वो रोटी भी उसे नसीब नहीं होती थी, वो बड़ा हो जाता है, वो 15, 20, 25 साल का हो जाता है और वो बहुत मेहनत करता है या उसका विवाह अच्छी जगह हो जाता है, कुछ हो जाता है कि उसे बहुत धन मिल जाता है। इसके बावजूद अगर उसने इतनी गरीबी देखी है कि वो रोटी के लिए भी मोहताज था, तो आप देखेंगे कि कितना मर्जी धन आ जाए उसके अंदर सब केस में नहीं, किसी केस में तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं और किसी किसी केस में उनका जो लालच की प्रवृत्ति है वो वहीं की वहीं ज्यों की त्यों रहती है। चाहे करोड़ों उनके पास आ जाए, लेकिन वो फिर वैसे के वैसे 2-2 रुपये का लालच करने वाली अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीप संस्कार उनके अंदर बैठ गया है। अब इसके लिए कोई दूसरे जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप उनके बचपन में ही झाँक सकते हैं, बचपन की संस्कारों को देख लीजिए। तो कभी भी कोई चीज़ समझने में अगर दिक्कत आ रही हो ना किसी व्यक्ति के विषय में, तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, देखिए कि वो पास्ट में वो व्यक्ति क्या था, बचपन उसका कैसे गुजरा है, या अगर कोई व्यक्ति कुछ विशेष तरह का व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कौन सी घटना घटी थी। जब आप इस तरीके से परिस्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी बातों की जड़ तो यहीं इसी जन्म में होती है। तो ये तो मैं एक आपको बहुत सरल विधि बता रही हूँ, जब आपको किसी व्यक्ति को समझने में, उसके किसी ऐसे व्यवहार को जो आपको खल रहा है उसे समझने में दिक्कत हो, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जतिन जी के केस पे आते हैं। जतिन जी ने जब इस बात को समझा कि ये जो नफ़रत और ये गुस्सा है विशेष तौर पर उनकी पत्नी मीनाक्षी जी की तरफ से, ये पास्ट बर्थ से चला आ रहा है और कुछ हद तक ये एक सामान्य, मतलब आप निम्न स्तरीय कह लीजिए या एक जो बहुत विकसित आत्मा नहीं है उस आत्मा के हिसाब से आप बात कीजिए, तो उनकी पत्नी मीनाक्षी का व्यवहार कुछ बहुत गलत नहीं है, क्योंकि वो उस स्तर की आत्मा है जिसने पास्ट बर्थ से नफ़रत और गुस्से को अपने दिल से माफ़ नहीं किया। जो कार्मिक अकाउंट था वो चुकता हुआ और इस तरीके से फिर वो कार्मिक अकाउंट आगे बढ़ा। अब क्योंकि मेरे पास तो जतिन जी आए थे, तो अब जतिन जी को करना क्या था कि वो इस सारे जो भी चक्रव्यूह था इससे बाहर निकलें। तो इसके लिए जो सबसे सरल विधि थी, सबसे पहले तो जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि ये सारी चीज़ें कितने गहरा डीप संस्कार है जहाँ से इनकी बिगनिंग हुई है, तो जब किसी चीज़ की जड़ समझ आ जाती है ना, तो समझ लिए प्रॉब्लम 50% तो वहीं की वहीं सुलझ गई, क्योंकि मेन चीज़ तो जड़ ही है ना, जड़ पर जिसने काम कर लिया वो चीज़ सुलझ गई। तो 50% तो उनको जब ये बात क्लियर हुई कि कहाँ से मीनाक्षी जी का ये व्यवहार आ रहा है, तो उनके दिल में जो नफ़रत और गुस्सा था मीनाक्षी जी के प्रति वो काफूर हुआ। और उसके बाद अब क्योंकि वो नहीं चाहते कि मीनाक्षी जी उनके साथ किसी भी बर्थ में आगे उनका कोई भी रिलेशन उनके साथ रहे या किसी भी तरीके से वो उनके जीवन में आए, तो इसके लिए जो सबसे सरल विधि थी वो ये थी कि ऊर्जा के एक्सचेंज को ख़त्म किया जाए। यानी कि ऊर्जा जो कंटिन्यूसली आप जतिन जी मीनाक्षी जी के विषय में सोच रहे थे, उन्हें
ऐसा क्यों, ये गलत, ये सही, वो मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर रही है। इस तरह की जो कंटिन्यूस भावनाएं उनके अंदर चल रही थी, वो एक कार्मिक अकाउंट के जो धागा था ना, उसे टूटने नहीं दे रही थी। देखिए, एक कार्मिक अकाउंट ख़त्म हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली सोच सोच के आप कुछ क्रिएट भी तो कर रहे हैं, एक ऊर्जा क्रिएट भी तो कर रहे हैं, चाहे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे उसका जो कड़ापन है उस ऊर्जा का, वो बहुत कम है। इसलिए क्योंकि वो सिर्फ भावनात्मक स्तर पे है, वो व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतरी है, लेकिन उतर तो रही है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने समझा कि कहाँ से ये चीज़ आई है, मीनाक्षी जी को माफ़ किया। उसके बाद उन्होंने, अब क्योंकि उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है इस अकाउंट को, ये क्लियर हुआ तो ख़त्म हुआ, अब और अगले जन्म में ना खुले, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा का फ्लो जो मीनाक्षी जी की तरफ था उसे रोका। अपने कैरियर, अपने काम, अपने जो जीवन को सकारात्मक बनाने वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ अपनी ऊर्जा का फोकस करना शुरू किया। वो चाहे उनका 18 वर्ष का वैवाहिक जीवन जैसा भी रहा हो, लेकिन जतिन जी ने अपने आप के कमियों को छोड़कर अपनी खूबियों पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरे अंदर बहुत सी खूबियां हैं, मैं प्यार के लायक हूँ। जब उन्होंने इस तरीके से अपने साथ डील करना शुरू किया, अपनी खूबियों पर गौर करना शुरू किया, अपनी वाइफ के साथ अपने जो भी ऊर्जा एक्सचेंज था उसे बंद किया, उसे माफ़ किया, अपने जो सकारात्मक रूप से जीवन के पक्षों पर ध्यान देना था वो शुरू किया, तो आज की तारीख में जतिन जी के जीवन में बहुत ही चमत्कारिक और पॉजिटिव रिजल्ट आए। और आज की तारीख में वो जो एक इमोशनली हर वक्त वो कनेक्टेड थे मीनाक्षी जी से, वो कनेक्शन टूटा है और लाइफ में प्रेम की और खुशी की और धन की आने की जगह बनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर समझने की होती है, बिल्कुल क्लियरली हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे कि आप जिम जाते हैं, तो जिम जाने से या जिम ट्रेनर आपको कुछ निर्देश दे रहा है, उसके निर्देश देने से आप पतले नहीं हो जाएंगे, आपकी मसल्स नहीं बन जाएंगी। वो तो तभी बनेंगी जब जिम ट्रेनर जो आपसे कह रहा है वो आप अप्लाई भी करते हैं। आप जिम जाके सिर्फ बैठते नहीं हैं, वहाँ आप एक्सरसाइज भी करते हैं। आप सिर्फ अपने जिम ट्रेनर से सुनते नहीं हैं कि मुझे क्या खाना है, वो घर आके खाते भी हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ आपको सामने वाला व्यक्ति निर्देश दे सकता है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो करना वो आपने खुद होता है। इस चीज़ को जतिन जी ने समझा और सभी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अंत में आप सभी को अपने मन, अपने दिमाग, अपने शरीर की देखभाल खुद करनी है। जिस दिन आप ये जिम्मेवारी लेते हैं कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी, ये मैं डॉक्टर विच के विचार भी आपको बता रही हूँ और मेरे भी यही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अंत में आपका मन, आपका शरीर, आपका दिमाग, ये बहुत बहुत पावरफुल है। ये आपकी लाइफ में 99% रोल प्ले करते हैं। अगर इनको आपने काबू कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ काबू में आ गई, और अगर इनको आपने हाथ से जाने दिया तो आपकी पूरी लाइफ चली गई। इसीलिए आखिरकार हर व्यक्ति की खुद की जिम्मेवारी है, क्योंकि दिमाग, मन और शरीर, ये आप कोई और काम कर ही नहीं सकता। इस पे काम तो खुद आपको ही करना है। दूसरा हद से हद आपको निर्देश दे सकता है। आप अगर किसी गुरु के पास जाते हैं, आप यदि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेरी आपको खुशी मिलती है, फिर वो खुशी चली जाती है। टेम्परेरी आपको बात समझ आती है, फिर वो बात आपके दिमाग से उतर जाती है। क्यों? क्योंकि जिस पल आपको उनकी बात समझ में आई, आपने फैसला लिया कि मैं इसे अप्लाई करूँगा, और थोड़ा सा कहीं आपने उसी मोमेंट उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आपको खुशी मिलनी शुरू हो गई। यानी अंत पंथ आपने ही, चाहे कहीं से कुछ भी काम कीजिए, करना आपने ही है, अपने ऊपर कार्य है। ये प्रकृति भी कार्मिक अकाउंट क्लियर करती है। ये प्रकृति भी, देखिए अब जतिन जी भी 18 वर्ष पूरे होने से पहले मेरे पास नहीं आए। 18 वर्ष उनके कंप्लीट हुए, जो उनके जीवन में जो उनके कार्मिक अकाउंट थे वो क्लियर हुए। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अपना कि मुझे अपनी लाइफ को कुछ पॉजिटिव दिशा देनी है, इस नज़र से उन्होंने चलना शुरू किया। तभी जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं लगा, तब जब अपने मन, अपने दिमाग, अपने शरीर की जिम्मेवारी उन्होंने खुद ली।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स के लिंक शेयर किए हैं। यहाँ पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य जानकारी है, जो सत्य लोगों के अनुभव हैं, जो मेरी भी इतनी लंबी रिसर्च है, लोगों के अलग अलग तरीके से जो अलग अलग अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर जो जानकारी निकल कर आती है वो प्रस्तुत की जाती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर मैं अपने इस कार्य में थोड़ी सी भी सफल रही हूँ, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मकता आती है, जीवन को सही दिशा मिल पाती है, प्रकृति के जो ये रहस्य हैं कुछ समझ आ पाते हैं, तो कृपया इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में